बधाई हो। रुकिए! क्या हुआ मित्रगण? मैंने अंगराज बनना स्वीकार किया, एक परिवर्तन के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जो शासन में अनुशासन न ला सके। वो कैसा राजा जो प्रजा में शासन के प्रति विश्वास न जगा सके? वो कैसा प्रशासक? अभी आप ही ने बताया ना मां महिम कि आज तक अंग प्रदेश में कोई भी राज और न्याय व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जब तक मैं अंग प्रदेश में अच्छे शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देता, मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। ये मुकुट मेरे लिए न भार है न आभार। जिस दिन अंग में अच्छा शासन लागू होगा, मैं स्वयं आपके हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। गुरु परशुराम के एक शिष्य भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी, और आज एक अखंड प्रतिज्ञा गुरु परशुराम का दूसरा शिष्य कर्ण लेता है। अंग प्रदेश जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी वहां। अब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी दृष्टि के सामने था, इसलिए तुम उस पर वार कर पाए, किंतु अंग प्रदेश में तुम्हारा शत्रु अदृश्य होगा। विसूत पुत्र ने आज तक अदृश्य शत्रु का ही अधिक सामना किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि शत्रु की सोच पर कैसे लक्ष्य साधा जाए, उसे कैसे पराजित किया जाए। महामहिम, राज्य अभिषेक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। मित्रगण, मुझे क्षमा करना मित्र, क्षमा। तुम क्षमा के नहीं, तुम सम्मान के पात्र हो मित्र। आज तुमने यह साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अंगराज बनाकर कोई भूल नहीं की। अब हम दोनों के पास में एक एक लक्ष्य है, और ऐसा प्रतीत होता है हम दोनों का अभिषेक भी एक ही साथ होगा। तुम्हारा अंगराज के रूप में, और मेरा हस्तिनापुर के युवराज के रूप में।
तो चलो मित्र, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयाण करें। राजमाता, आप अभिषेक के शकुन के विषय में कह रही थी। तो शकुन के रूप में अंग में अच्छे राज्य की स्थापना करना क्या पर्याप्त होगा? विजयी होना पुत्र, जीवित रहना। क्या अंगराज कर्ण के सेवकों में एक सारथी का पद रिक्त है? ये यात्रा बहुत दुर्गम और दुस्साध्य होने वाली है। कोई तो कारण है कि मामा ही भीष्म ने मुझे अंग जाने से पहले सावधान किया। कुछ तो विचित्र है वहां जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए तुम यही रुको रुशाली। तुम यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, और तुम सुरक्षित रहोगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना धनुष्य दो धनुर्धारी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। अंगराज कर्ण, अंग की इस यात्रा में ये धनुष और मैं, हम दोनों तुम्हारा बल है। ये धनुष तुम्हें शत्रुओं से संघर्ष में काम आएगा, और वृषाली शत्रुओं की सोच से संघर्ष में। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का तुम्हें वचन दिया है कर्ण, और ये अधिकार स्वयं अंगराज भी मुझसे नहीं छीन सकते। राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण,
नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार दिया, निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजय भव पुत्र। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है ये आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी पुत्रों की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से 2 मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 अंग। अरे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया? प्रणाम यात्रीगण, हमें अंगदेश जाना है। अंगदेश? तो आप अंगदेश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र, किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली।
प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरु कुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरु कुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम? कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? शकुनी ठीक कह रहे हैं ताछरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताछरी। अंग, मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित गांधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर तय किंतु राजा स्वयं अपनी प्रजा पर प्रहार करे, असंभव है। अब कुल और जाति के आधार पर चयन करने का कारण तुम्हें समझ में आएगा। शासन क्षत्रियों का गुण है, सूत का नहीं। इसका भान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। तुमने ये नहीं सोचा कि हस्तिनापुर के अधीन होने के उपरांत भी अंग राज्य में आज तक शासक क्यों नहीं है। मेरा एक सुझाव है, भूल कर भी अंग प्रदेश जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें भान होगा कि राज मुकुट पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। बधाई। रुकिए! वहां प्रकाश दिख रहा है विशाली। कुछ लोग अग्नि जलाए बैठे हैं। कदाचित हम अंग पहुंच गए। ये सब क्या है कर्ण? बिना किसी भय के यहाँ
मदिरा और मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं और तो और उनका सेवन भी किया जा रहा है। रोटी छूने का साहस कैसे किया तूने? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है हाँ? तो ये ले मदिरा पी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता भोजन नहीं मिलेगा। और फिर से रोटी मांगी तो क्या कर रहे हो? स्त्री पर हाथ उठाते हो? हमारे मध्य हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन हो? मैं राधेकरण, अंग का प्रशासक। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी और एक विकराल युद्ध का सामना करना पड़ेगा हस्तिनापुर को। तो ये बात आपने मुझे रंगभूमि में क्यों नहीं कही ताचरी? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही महाराज के मुख से वचन का बाण निकल चुका था। समस्त सभा के समक्ष उसे रोकना या उसकी अवहेलना करना मर्यादा के भी विरुद्ध था और मेरी प्रतिज्ञा के भी। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं और वो है हस्तिनापुर की सुरक्षा। परंतु महामहिम, आपके इस प्रकार कर्ण के पीछे जाने से हस्तिनापुर के महाराजा कितने निर्बल सिद्ध होंगे कि उन्होंने पहले कर्ण को एक राज्य दिया, उसे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया और फिर उसे रोक लिया। मुझे लगता है महाराज, हमने अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंगराज कर्ण को एक प्रयास का अवसर देना ही चाहिए महाराज। तब तक जब तक हमारे कुमार पांचाल से लौट नहीं आते। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। जब तक सभी कुमार सुरक्षित लौट नहीं आते तब तक आपको हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मेरी चिंता केवल यह है कि प्रतीक्षा का समय कहीं हमारे हाथ से सारा समय छीन न ले। आइए आइए, पधारिए अंगराज। अंग में आपका स्वागत है और हम हैं आपकी प्रजा। ये देखिए, आपके लिए हमने कितने परिश्रम से सिंहासन बनाया है। विराजिए। ऐसे मत देखिए, यहाँ स्वर्ण नहीं पाया जाता है। जो भी मिला उससे आपके लिए आसन प्रस्तुत कर दिया है और आपके भोजन के लिए हमारे हाथों से बनी मदिरा और वन पशुओं का मांस प्रस्तुत है। स्वीकार कीजिए।
हटो हटो, मार्ग दो। जीवन में पहली बार किसी राजा के दर्शन हुए हैं। मैं प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम। अरे बड़ी सुंदर है तू। तू चल मेरे साथ, तेरे लिए यहाँ काम है। यहाँ केवल रानियों के लिए ही काम है, राजा का कोई काम नहीं है यहाँ। स्वागत है अंगराज। मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लूं। हाँ, तुम हमारे जैसे हो और ना हम कभी तुम्हारे जैसे बनेंगे अंगराज। चलाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मदिरा बनाओ। जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम शांत क्यों थे कर्ण? तुम्हारा एक बाण एक पल में उस दानव का अंत कर देता और यहाँ अंग में सुशासन का प्रारंभ। ऐसा हो सकता था, परंतु जिन पर शासन करना हो उन्हें समाप्त नहीं किया जाता। मेरा एक बाण उस दानव को सदा के लिए शांत कर देता, परंतु अंग की प्रजा में एक भय उत्पन्न कर देता। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ एक योद्धा नहीं, राजा बनकर आया हूं वृषाली। तो अब क्या करोगे कर्ण?
ये क्या मूर्ख, इतनी रात्रि को क्यों नगाड़ा बजा रहे हो? अब क्या स्वयं राजा अपने आगमन की घोषणा करेगा? ये मेरे आगमन की नहीं, परिवर्तन के आगमन की सूचना दे रहा हूं। ये नाथ अंग को एक निद्रा से जगाने के लिए, ये नाथ एक नई भोर के लिए है। ये नाथ अंग में सुशासन और न्याय के आगमन की सूचना है। तुमने कहा था ना दानव कि मुझ में और अंग की प्रजा में कोई समानता नहीं। समानता है। मैं भी अंग का विकास चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अंग प्रदेश की जीवन शैली उन्नत हो, परंतु उसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मुझे राजा नहीं, अपना मित्र समझो, और समझो कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो नारकीय है। इससे ना तुम्हें अच्छा वर्तमान मिलेगा, ना ही तुम्हारी संतान को उज्जवल भविष्य। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कहिए कि आप देंगे मेरा साथ? अंग के विकास के लिए क्या अंगवासी अपने राजा के साथ चलेंगे? उत्तर दीजिए। अरे ये क्या मूर्खों, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि एक राजा का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए? इस प्रकार होता है स्वागत राजन। कर्ण, अपनी रक्षा करो कर्ण। धनुष उठाओ, बर्बरता का अंत करो कर्ण। नहीं, मैं यहाँ अंत के लिए नहीं, नए प्रारब्ध के लिए आया हूँ। मैं यहाँ विनाश के लिए नहीं, अंग के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा का मेरे लिए यही स्वागत है तो यही सही, मुझे स्वीकार है। रुक क्यों गए आप सब? मुझे आपका यह स्वागत भा रहा है। आइए, आगे बढ़िए। अंगराज कर्ण, यदि यह स्वागत तुम्हें प्रतिदिन नहीं चाहिए तो इसी क्षण यहां से लौट जाओ। तुम सुरक्षित हो धनुषाली? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं सुरक्षित हूँ कर्ण, परंतु क्या तुम्हें अपने घाव दृष्टि में नहीं आते? मेरे घाव भर जाएंगे, परंतु उन घाव को देखो जो उनकी प्रजा के मन पर, उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर लगे हैं। गौ माता दूध देती है और सर्प विष। सोचो रोशाली, इनके भीतर कितनी पीड़ा होगी कि इन्होंने अपने राजा का स्वागत पाषाण खंडों के प्रहार से किया। परंतु कर्ण, स्वयं को घायल करके क्या प्राप्त होगा? विश्वास, विश्वास रोशाली।
मैंने इनके प्रहार का उत्तर प्रहार से नहीं दिया, इसलिए इन्हें विश्वास होगा कि मैं इनके लिए हानिप्रद नहीं हूं। देखा मैंने, कितना विश्वास जगा इनमें। पाषाणों की वर्षा करते थक नहीं रहे थे ये लोग। तुम भूल रही हो कि इनका बल क्षीण हुआ था, न पाषाण खंड कम पड़ गए थे, परंतु वो स्वयं रुके। सूर्य देव पे तुरंत उदय नहीं होते, उनकी किरणें धीरे धीरे अंधकार की चादर को चीरती हैं। समय लगेगा रोशानी, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी और एक विकराल युद्ध का सामना करना पड़ेगा हस्तिनापुर को। तो ये बात आपने मुझे रणभूमि में क्यों नहीं कही ताचरी? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही महाराज के मुख से वचन का बाण निकल चुका था। समस्त सभा के समक्ष उसे रोकना या उसकी अवहेलना करना मर्यादा के भी विरुद्ध था और मेरी प्रतिज्ञा के भी। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं और वो है हस्तिनापुर की सुरक्षा। परंतु महामहिम, आपके इस प्रकार कर्ण के पीछे जाने से हस्तिनापुर के महाराजा कितने निर्बल सिद्ध होंगे कि उन्होंने पहले कर्ण को एक राज्य दिया, उसे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया और फिर उसे रोक लिया। मुझे लगता है महाराज, हमने अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंगराज कर्ण को एक प्रयास का अवसर देना ही चाहिए महाराज, तब तक जब तक हमारे कुमार पांचाल से लौट नहीं आते। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी, जब तक सभी कुमार सुरक्षित लौट नहीं आते तब तक आपको हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मेरी चिंता केवल यह है कि प्रतीक्षा का समय कहीं हमारे हाथ से सारा समय छीन न ले। आइए आइए, पधारिए अंगराज। अंग में आपका स्वागत है और हम हैं आपकी प्रजा। ये देखिए, आपके लिए हमने कितने परिश्रम से सिंहासन बनाया है। विराजिए। ऐसे मत देखिए, यहाँ स्वर्ण नहीं पाया जाता है। जो भी मिला उससे आपके लिए आसन प्रस्तुत कर दिया है और आपके भोजन के लिए हमारे हाथों से बनी मदिरा और वन पशुओं का मांस प्रस्तुत है। स्वीकार कीजिए। अरे हटो हटो, मार्ग दो मार्ग दो,
जीवन में पहली बार किसी राजा के दर्शन हुए हैं। मैं प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम। अरे बड़ी सुंदर है तू। तू चल मेरे साथ, तेरे लिए यहाँ काम है। यहाँ केवल रानियों के लिए ही काम है, राजा का कोई काम नहीं है यहाँ। स्वागत है अंगराज। मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लो।